जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। जगत में है समर्थ ना कोई दिखाता। जगत में है समर्थ ना कोई दिखाता। बताओ तुम ही किसके जाऊं दुआरे। बताओ तुम ही किसके जाऊं दुआरे। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी। मगर कौन बिन तेरे स्वामी उतारे। मगर कौन बिन तेरे स्वामी उतारे। युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है। युगों से ये नैया भंवर में पड़ी है। दया करके अब तो लगा दो किनारे। दया करके अब तो लगा दो किनारे। अगर अब की डूबी तो गफलत ना मेरी। अगर अब की डूबी तो गफलत ना मेरी। दयालु शरण में हूँ आई तुम्हारे। दयालु शरण में हूँ आई तुम्हारे। है विश्वास अब की ना डूबेगी नैया। है विश्वास अब की ना डूबेगी नैया। जय गुरुदेव पतवार मेरी संभारे। जय गुरुदेव पतवार मेरी संभारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो हमें सतगुरु
जय गुरुदेव। आत्मा की जो डोर है जी किसके हाथ में रहती है? ये रहती है, आप समझो, काल के हाथ में। अंश तो ये प्रभु की है, लेकिन उन्होंने जब यहाँ मृत्युलोक में भेजने के लिए दे दिया इनको, तो इनके हाथ में डोरी चली गई। जब गुरु समर्थ मिलते हैं और वो नामदान देते हैं, तब वो काल के हाथ से डोरी अपने हाथ में ले लेते हैं। और ये जो मन लगा हुआ है, जो आपको चलाता फिराता है, जो आपको खिलाता है, उठाता बैठाता है, मन ही तो शरीर से कराता है सब काम, तब आप करते हो। इसकी डोरी किसके हाथ में है? इसकी पावर चाबुक किसके हाथ में है? वो माया के हाथ में है। और बुद्धि, बुद्धि से आप काम लेते हो। बुद्धि की डोरी किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है। और चित्त से चिंतन करते हो। मन को एक काम कहता है करने के लिए, तो सोच विचार करते हो कि भाई यह काम ठीक है कि नहीं है, कैसे जाएंगे। मन तो कह रहा है कि शादी ब्याह में चले जाओ, मन तो कह रहा है कि सत्संग में चले चलो, कैसे जाएंगे, किसका साथ खोजेंगे, कहाँ ट्रेन पकड़ेंगे, कहाँ बस पकड़ेंगे। तो ये चिंतन है, चित्त चिंतन करता है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अहंकार आता है आदमी को, अच्छे काम का भी अहंकार आता है और बुरे काम को भी कर डालता है तो अहंकार आता है। तो अहंकार है ये। तो इनकी सबकी डोरी किसके हाथ में है? इन सब के हाथ में है। तो अहंकार की डोरी जो है वो शिव के हाथ में है। अब ये सब पावर इनको तो मिल गया सब जीवों का, और इधर के ये मालिक बन गए। ये त्रिदेव कहलाते हैं। तीनों देव ये मालिक हैं। किसके मालिक हैं? ये अंडलोक के मालिक हैं। ये समझो आप कि वैकुंठ के नीचे स्वर्गलोक है, तो स्वर्गलोक के ऊपरी हिस्से में ये रहते हैं, ऊंचे स्थान पर रहते हैं। उसके बाद फिर वहीं से नाका शुरू हो जाता है। इनके लोक के बाद में नाका शुरू हो जाता है, ब्रह्मांड लोक का शुरू हो जाता है, वैकुंठ का नाका शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आगे ब्रह्मांड लोक का नाका शुरू हो जाता है, यानी पिता का नाका इनके शुरू हो जाता। तो अब आप सिंधु नाका बने होता है बॉर्डर, बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो इनको काम दे दिया है। यह काम तो दिया ही दिया है, लेकिन यह भी काम दे दिया है कि जीव ऊपर आने न पावे, साधना करें तो इनके साधना में बाधा डालो। ये आगे न बढ़ने पावे साधना करके, तो ये फंसाने का काम करते हैं। फंसाने का काम कहाँ करते हैं? यहीं से फंसाने का काम करते हैं। कहाँ से? साधना जब आदमी नहीं करता है तब भी ये फंसाने का काम करते हैं। जो नहीं करता है उसको भी फंसाने का काम करते हैं। किस में फंसाने का काम करते हैं? पाप और पूरे कर्म के बंधन में, क्योंकि ये दोनों बंधन हैं। पूरी करेगा आदमी तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग और वैकुंठ में जाएगा। उससे ऊपर जा नहीं सकता है, क्योंकि ये तीनों भाई भैया भी नहीं जा सकते हैं। आप ये समझो, इनकी माँ भी नहीं जा सकती, इनके पिता भी ऊपरी लोकों में नहीं जा सकते हैं। तो ये जा तो सकते नहीं हैं। तो ये क्या करते हैं? पाप और पुण्य के बंधन में बांध देते हैं। तो पुण्य किया तो स्वर्ग और वैकुंठ चले गए। जब वो पुण्य का प्रताप खत्म हो गया, तब पुण्य छेड़े मृत्युलोक है। फिर इस मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है, जन्मने की तकलीफ झेलनी पड़ती है। और फिर मरता है जब जीव, तो मरने की तकलीफ झेलनी पड़ती है। और पाप जब करता है तो सजा पाता है, योनियों में बंद किया जाता है, नरकों में जा कर के सजा पाता है। तो ये पाप और पुण्य, ये दोनों गले की फांसी हैं। ये 10 इंद्रियों को दोनों प्रबल करती हैं। आप ये समझो कि ये, आप समझो कि कर्म योनि को, मतलब ये जो भोग योनि में ये फंसाती हैं ये शक्तियाँ। इसलिए आप समझो कहा गया, पाप पुण्य जब दोनों नाश है तब पावे मम पुरवास है।
तो अब कैसे फंसता है जीव, कैसे पाप कर डालता है, कैसे पूरी करता है, यदि आपको बता दें। देखो, जैसे आप कहीं गए किसी के यहाँ, बैठे हुए हैं और कोई बढ़िया चीज़ आपको दिखाई पड़ गया, मान लो सोना ही रखा हुआ है, आपको दिखाई पड़ गया, तो मन की डोरी खींचेगी माया, कहेगी ले लो। माया, माया किसने बताया आपको? धन दौलत रुपया पैसा यानी धन संपत्ति, यही तो माया है। एक माया वो है, एक माया ये औरतें हैं, तो खींचती है वो माया, डोरी खींची जैसे। ऐसा मायावी मन हो गया, आपकी इच्छा हो गई कि चुरा लें। आप चुराने के बाद में फिर आप कहोगे कैसे चुराएं, क्या करें, कहीं आ ना जाएं, कहीं दिख न जाएं, अभी तुरंत आ जाएं। विचार करने लग गए, चित्त चिंतन करने लग गया, तब आप पे समझो है कि अहंकार की डोरी ये खींच लेंगे। विष्णु विष्णु जो है वो बुद्धि दे देंगे, कहेंगे अरे भाई तुम ले लो, देख लेगा तो कहना देख रहे थे क्या चीज़ है, और नहीं देखेगा तो रख लो जेब में, समझा। अब फिर जो है सोचने लगा कि भाई ऐसा तो करें तो कहीं जो है देख न ले, हम पकड़े जाएं, सजा खाएं। तब तक शिव जी ने डोरी खींच लिया अहंकार का। अरे कुछ नहीं होगा, क्या होगा, ये तो लाखों रुपए का होगा, 10-20 हज़ार रुपया खर्च कर देंगे मुकदमेबाजी में और छूट जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बस पाप हो गया, चुरा लिया। पूरी कैसे बनता है? दरवाजे पर कोई आ गया भूखा दूखा, अब मन कहेगा दे दें इसको, यह गृहस्थ का धर्म होता है, रोटी खिलाओ पानी पिलाओ, भारतीय संस्कृति है, आओ बैठो पियो पानी। दरवाजे पर बैठ करके यानी समझो दरवाजे पर कोई आ जाए तो उसको बैठाओ, पानी पिलाओ, समय है तो रोटी खिलाओ। तो आप ये समझो कि ये हमारा फर्ज बनता है। चित्त चिंतन करने लगा, फिर उसके बाद में बुद्धि यानी चिंतन करते ही तब तक बुद्धि ने कह दिया, विष्णु ने डोरी खींच लिया, तब बुद्धि ने कह दिया भाई पूरे काम है, पूरी इकट्ठा कर लो, तुम दे दो, समझा। अब फिर आदमी सोचता है कि लाओ दे दें, आप समझो। तब तक फिर जो है मन में आ जाता है कि अरे कम हो जाएगा तो हमारे परिवार के लिए कम रहेगा, इतना ही बना है। तब तक अहंकार आ जाएगा, अरे देव यार तुमको क्या होने का है, वो हो जाएगा, बस नाम हो जाएगा तुम्हारा, वो कहीं वो तुम्हारा नाम लेगा लोगों से, इनके यहाँ गए थे भूखे नहीं लौटे, खिला दिया। तो ये मन चित्त बुद्धि और अहंकार ये इसी में फंसा देते हैं कर्मों के चक्कर में। ये जो कहा ना, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे का थाना, गावत जखें विश्व बयारी, सुरतें दिए कपाट उघारी। ये इंद्रियों पर इन लोगों ने देवताओं की ड्यूटी लगा दिया है कि विषय वासनाएं जैसे आने लग जाएं, जैसे इसकी हवा चले इस तरह की, तैसे तुम उसको उभार दो, खाने पीने मौज मस्ती की ही इच्छा जगा दो। तो कहा ना 10 इंद्रन का भोग तेरे पड़ी गले की फांस। तो इसमें ये ऐसे इन सब फंसाने का ही काम है। यहाँ पर निकालने वाले कौन होते हैं, बंधन से मुक्त कराने वाले कौन होते हैं, इनको संत सदगुरु कहा गया, बंदी छोर कहा गया, वो ही बंधन से मुक्त कराते हैं। उनके बगैर अन्य जीव मुक्त नहीं हो सकता है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। देखो जय गुरुदेव दरबार मची होली, सोई बड़भागी जो वक्त गुरु संग खेली होली। सत्संग एवं नामदान द्वारा वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज। 2 मार्च 2026 सायं 3 बजे से 3 मार्च 2026 प्रातः 5 बजे व सायं 3 बजे से 4 मार्च 2026 प्रातः 5 बजे से। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, जय गुरुदेव नगर, निकट इटिया थोक, बलरामपुर रोड, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। संपर्क नंबर
436812 व 9839631530। जय गुरुदेव। तो एक तो इनका शंकर जी का ये काम है, अहंकार के भंडार हैं, लेकिन इनको अवघड़ दानी भी कहा गया है। यह दानी भी हैं और रक्षा भी करते हैं। जैसे देखो, पुलिस वाले हैं, ये मदद करते हैं। कोई रास्ता भटक जाए तो ये पहुंचाते हैं, रास्ता बताते हैं, ये मदद करते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया तो पहुंचे वहाँ, तो एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी रखवा करके और अस्पताल भिजवाते हैं। और वही जो गलती करता है उसको सजा देते हैं। जो मार देता है टक कर पकड़ा गया उसको पकड़ के ले जाते बंद कर देते हैं। दोनों काम करते हैं। ऐसे ये दोनों काम करते हैं, काल और दयाल का दोनों काम करते हैं। लेकिन दया भी करते हैं तो कहाँ तक की दया करते हैं। जैसे पुलिस वालों की पहुंच होती है, कोई कांस्टेबल होता है तो उसकी पहुंच कहाँ तक होती है, थाने तक ही होती है, एसपी से यहाँ के तक नहीं होती है। ऐसे इनकी जहाँ तक की पहुंच होती है वहीं तक का करते हैं। तो ये कहाँ पर बैठे हुए हैं, कैलाश मंडल है। अभी बताता हूँ आपको कहाँ बैठे हुए हैं। ये जहाँ बैठे हुए हैं वहीं से धार ये फेंकते हैं, दया की धार फेंकते हैं, दया की डोर समझ लो कि डालते हैं। और उसको पकड़ करके जो इन्हीं के लोग तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता, उसके आगे नहीं जा सकता है। इसीलिए जो शंकर जी के, शिव जी के पुजारी रहे हैं, जो इनको याद करते रहे हैं और शिव जी जिनके ऊपर तपस्या से खुश हो गए हैं, उनको अपने लोक में बुला लिए हैं, अपने मंडल में बुला लिए हैं। और वहीं पर वो सुख भोग रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं। आगे इच्छा करते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनको कोई आगे जाने का रास्ता बताने वाला नहीं मिला, इनको कोई सहारा नहीं मिला। तो वो क्या कहते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, जयकारा बोलते रहते हैं। आप समझो शंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, शंकर भगवान की जय हो। यही आवाज़ सुनाई पड़ती है। किसको? सबको नहीं सुनाई पड़ेगी। जो साधक होंगे उनको सुनाई पड़ती है, जो संत होते हैं उनको सुनाई पड़ती है। तब कब सुनाई पड़ती है और क्या देखा संत साधकों ने, ये भी आपको बता दें। देखो, आपको बताया गया कि जीवात्मा यहाँ बैठी है, यहाँ पर है, यहाँ से दिखती है, सुराख है, सुरंग है, उससे दिखती है। तो जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है। अब ये जब ऊपर सरकती है, तो कल सुबह के सत्संग में आपको बताया था कि मृत्यु के समय कैसे सरकती है और कैसे जाती है। और मृत्यु के समय में बेहोशी में जाती है, होश नहीं रहता है। और जो साधना की जाती है, साधना में होश में जाती है, होश रहता है। और साधना में जो प्राण हैं 10 प्रकार के, वो 5 प्रकार के प्राण नीचे रह जाते हैं और 5 ऊपर हो जाते हैं। तो वो जो नीचे वाले प्राण हैं और जो ये यानी मन चित्त की जो ये धार है, ये नीचे रहती है। तो मन इधर चला आता है और दिखाई पड़ता है कि हमारा शरीर वहाँ पर पड़ा है, और हमको जब अभी इधर से घूम के वापस जाना है तो उसी शरीर के अंदर में जाना है, ये वहाँ से दिखता है। तब जीवात्मा फिर चली आती है, जब उसकी इच्छा होती है तब तक ऊपर रहती है, और नहीं तब इसमें चली आती है, इसी स्थूल शरीर में चली आती है। और फिर अपना उम्र पूरा करती है, जितना जीने का समय होता है उसको पूरा करती है। तो अब आप समझो प्रेमियों कि जब यह इस पिंडी शरीर कहा गया है, पिंड से जब बाहर निकलती है और अंडरलोक की तरफ जब यह बढ़ती है, तब बढ़ती चली जाती है। तो जैसे आपको बताया कि इसके बाद यह मृत्युलोक के बाद स्वर्ग है और फिर वैकुंठ है। तो यह स्वर्ग में जो आबादी है उधर से होकर जाती है। जैसे मान लो यहाँ से आपको कलकत्ता जाना हो, तो जब आप यहाँ से चलोगे, बाई रोड जाओगे, किसी भी रास्ते से जाओगे, तो सब आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, रोड से जाओगे, सड़क से जाओगे,
तो दोनों तरफ आबादी दिखाई पड़ेगा, नदी नाले दिखाई पड़ेंगे, हवाई जहाज से जाओगे तो ऊपर से सब दिखाई पड़ेगा, तो रास्ते में दिखाई पड़ता है। तो इधर रास्ते से होकर जाती है, वहाँ भी आबादी खचाखच भरी हुई है ऊपरी इलाकों में। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान यहाँ जैसा नहीं है, दूसरा है वहाँ का। यह रूप भी जो लोगों ने यहाँ देवी देवताओं का बना रखा है, यह रूप भी ऐसा नहीं है, इसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव है। यह जो रूप बना रखा है, जैसे शंकर जी का इस समय बना रखा है, जगह जगह पर मूर्ति बना दिया है लोगों ने, है तो उसी आकार का, लेकिन यह समझो आपकी जैसे आप खड़े हो जाओ और आपकी परछाई दिख जाए, तो परछाई से भी पहचान हो जाती है। परछाई अगर साफ साफ दिखाई पड़ जाए तो उससे भी पहचान हो जाती है कि ये हैं, ऐसा कपड़ा पहने हुए हैं, और देखो ये किसान जैसे दिख रहे हैं या अधिकारी जैसे दिख रहे हैं, तो उसी तरह का लोगों ने बना दिया। ये इनकी जो धार है हर इंसान के, हर आदमी के यहाँ पड़ती है। यहाँ पर कहाँ, यहाँ सीने में चक्र है ना, हृदय चक्र, उस पर पड़ती है। उससे यानी समझो शरीर का संचालन होता है, उसी तार के द्वारा, परछाई के द्वारा जब मनुष्य को चलाते हैं, काम लेते हैं, तब जब लोग साधना करते हैं, योग करते हैं, कुंडलिनियों को जगाते, प्राणायाम करते हैं, जब इस साधना के द्वारा यानी चक्र जब रुकते हैं तो ये दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इनकी जो परछाई है वो दिखती है, वो तो जब जीवात्मा ऊपर निकलती है तब इनका जो असली स्वरूप है, ओरिजिनल जिसको कहते हो, वो दिखाई पड़ते हैं। ये वो दिखाई पड़ती हैं। तो जब निकलते हैं, जीवात्मा निकलती है, तो ऊपरी लोकों से होते हुए अन्य बहुत लोक हैं। इंद्र लोक अलग है, पवन लोक अलग है, सूर्य लोक अलग है, चंद्र लोक अलग है, या तारामंडल अलग है। इनसे सबसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जब ऊपरी छोर पर पहुंचते हैं, तो जैसे आप समझो कि चाइना, चीन का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, तो उधर जो है कुछ स्थान पर पहाड़ी है, तो पहाड़ी पर यानी समझो ऊंची जगह है वो, तो पहाड़ी पर यानी इनका स्थान है। उसी का जो पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है, वहाँ पर ये बैठे दिखाई पड़ते हैं, यानी समझो जिसको कैलाश पर्वत कहा गया है, नाम रख दिया है उनके उस पर्वत के नाम पर। ये नाम किस में लिखा हुआ, यह शास्त्रों में लिखा हुआ। जब लोगों ने पढ़ा तब बड़े बड़े जो पहाड़ हैं उनका पहाड़ है, उसका नाम रख दिया। अब तो देवी देवता और तीर्थ स्थानों के नाम से लोग कॉलोनियाँ बना रहे हैं, लोग अपना घर बना रहे हैं, तो इसी तरह से नाम रख दिया यहाँ पर। यह कैलाश पर्वत जो यहाँ पर है वो वहाँ नहीं है, वो दूसरा है। तो उस पर ये बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? वो लंबे तड़ंगे और समझो कि सुंदर रूप है, लेकिन रूप जो दिखाई पड़ता है वो रौद्र रूप दिखाई पड़ता है, और हर तरह से वो दिखाई पड़ते हैं। कहा ना, जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना रहती है वैसे दिखाई पड़ते हैं। अगर दीनता कोई चाहता है, उनसे कुछ मांगता है, तो वो साधारण दिखाई पड़ते हैं। और अगर मान लो कुछ और दिमाग में रहता है कि ये किस तरह से यानी विनाश करते होंगे, किस तरह से लोगों को डरवाते धमकाते होंगे, आंख दिखाते होंगे, तो वो रूप दिखाई पड़ता है। तो क्या कैसे हैं? वो जटा जूट है, जटा बढ़ी हुई है, बाल बढ़े हुए हैं, और बालों को ऐसे बांधे, जूट जूट ऐसे दिखाई पड़ता है कि बना हुआ, और त्रिशूल हाथ में लिए हुए हैं। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल क्या करता है? रक्षा यानी करता है। किसकी रक्षा करता है? जो रहता है उसकी रक्षा करता है, बाकी तो मारता ही है। वो तो हथियार है, तो वो हथियार को लिए रहते हैं, है ना। जैसे लोग कहते हो भाई इनसे थोड़ा डरो, पता नहीं कब इसके दिमाग में आ जाए, गुस्सा आ जाए, या हथियार चला रहे हैं, तो इनसे थोड़ा बच के रहो तभी ठीक है। तो ऐसे वो हथियार लिए हुए हैं, और तो भस्म रमाए हुए हैं शिव जी, और त्रिशूल लिए बैठे दिखते हैं। और उनके लोक में बताया आपको, डमरू हमेशा बजता रहता है। तो आप ये समझो ये इनका जो है रूप हो गया।
और इनके लोक में जो अन्य होते हैं वो इन्हीं जैसे सब दिखते हैं। कोई भी आत्मा जब वहाँ पहुँच जाती है तो इन्हीं जैसी हो जाती है, और इनके अंदर जो पावर है उस साधक के अंदर भी वही पावर आ जाता है, शिव शक्ति आ जाती है। तो सूर्य से क्या मिलता है? सूर्य को खुश करने से क्या मिलता है? ये रक्षा करते हैं, ये दया कर देते हैं, तो इनके लायक जो चीज़ है वो दे भी देते हैं। लेकिन ये जो दुनिया की चीज़ ये देते हैं वो अन्य साधक के काम नहीं आता है, मनुष्य के काम नहीं आता है। ये तब तक काम आता है जब तक ये शरीर जिंदा रहता है, और मरने के बाद वो चीज़ काम नहीं आती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको रुपया दे दिया, सोना चांदी दे दिया, कपड़ा दे दिया, घर दे दिया, गाड़ी घोड़ा दे दिया, तो इसको लेकर जाओगे जब जाओगे? नहीं जाओगे, यहीं छूट जाएगी वो चीज़। इसलिए ये जो देते हैं यही चीज़ देते हैं। अब सुख बहुत है वहाँ, गंदगी नाम की चीज़ नहीं है। और इनका जो मंडल है इन्हीं का नहीं, शुरुआत जहाँ से हो जाती है देवी देवताओं के लोक की, वहाँ का सब दृश्य सीनरी बहुत मनमोहक है। जैसे पहाड़ों के ऊपर आप चले जाते हो तो कहते हो बहुत सुंदर दृश्य है, बड़ा मनमोहक है, बड़ा आकर्षक है, मन कहता यहीं रुक जाएं, यहीं रहें। तो यहाँ का जैसे देख करके कहते हो, ऐसे वहाँ पहुँचने के बाद सब भूल जाता है। उस सुख के आगे, उस आनंद के आगे सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए तो वहीं पड़े रह जाते हैं। बहुत पड़े हैं शिव जी के जो भक्त हैं, बहुत पड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए, और वहाँ पड़े रहेंगे, सुख भोगेंगे। जो ये तपस्या किए हैं उसका फल उनको मिला है। जहाँ यहाँ पर जो तपस्या किए हैं, दुख झेले हैं, शरीर को कष्ट दिए हैं, अब वो तो गए हैं वहाँ लिंग शरीर में, वहाँ पर वो आराम करेंगे। लेकिन जब समय उनका पूरा हो जाएगा, जब ये उनके पूरी समाप्त हो खत्म हो जाएंगे, तो पूरी छीड़े मृत्युलोक है, मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो आप ये समझो, अगर सच पूछो प्रेमियों, तो वो उतना भाग्यशाली नहीं है जो लौट लौट 84 आया, जो लौट लौट करके 84 में आते हैं। आप भाग्यशाली हो कि आपको यह मनुष्य शरीर मिला, और आपको गुरु मिल गए, आपको रास्ता मिल गया, आपको नाम मिल गया। तो नाम की कमाई अगर आप कर ले जाओगे तो आपको फिर उधर नहीं जाना है, न तो नरक जाना है, न आपको स्वर्ग और वैकुंठ जाना है। जाना चाहेगी ये जीवात्मा उधर देखने के लिए, एक नज़र डालने के लिए। तो जब इस शरीर से बाहर निकालोगे तो देखते हुए चली जाएगी, लेकिन देखने की इच्छा भी नहीं रह जाती है। जैसे कोई बड़े शहर में चला गया, बड़ा बाजार में पहुंच गया, तो छोटे बाजार में देखने के लिए रुकेगा? नहीं रुकेगा। लेकिन गांव का आदमी जो कभी शहर नहीं गया, छोटे ही बाजार में जाएगा तो वहीं की दुकानें, वहीं का मकान देखता रह जाएगा। तो प्रेमियों, भाग्यशाली हो कि जिनको ये देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता मनुष्य शरीर, तो हम अपना काम बना लेते, तो वो शरीर आपको मिल गया और नाम मिल गया, तो अब नाम की करो कमाई। जय गुरुदेव। देखो जय गुरुदेव दरबार मची होली, सोई बड़भागी जो वक्त गुरु संग खेली होली। सत्संग एवं नामदान द्वारा वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज। 2 मार्च 2026 सायं 3 बजे से 3 मार्च 2026 प्रातः 5 बजे व सायं 3 बजे से 4 मार्च 2026 प्रातः 5 बजे से। स्थान बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम, जय गुरुदेव नगर, निकट इटिया थोक, बलरामपुर रोड, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश। संपर्क नंबर 9517436812 व 9839631530। जय गुरुदेव।